नील में इतने ज्यादा जर्म्स होते हैं कि अगर जहाँ पे इसकी खेती की जाती है बराबर, तो वहां की जमीन बंजर हो जाती है। सुना है ऐसा मैंने। तो मैंने 4-4 ड्रॉप्स दोनों में डाले हैं, किसी में कम या बेसी नहीं है। तो अब इसको सफा करने के लिए एक बाजार का जो प्रोडक्ट है वो मैं यूज करूंगी, जो कि ऑब्वियसली एक बाल्टी में एक ढक्कन किया जाता है। मैं नाम नहीं लूंगी प्रोडक्ट का, क्योंकि हमारा मकसद किसी कंपनी का नाम खराब करना नहीं है, हमारा मकसद अपना सामान अच्छा दिखाने का है। तो बहुत ही फेमस ब्रांड है, वैसे यूज होता है हमेशा सफाई के लिए, जो फ्लोर वॉश पे अधिकतर पीपल करते हैं। और अब मैं अपना हाई वेस्ट अल्ट्रा वॉश जो स्वाब है, फ्लोर वॉश है, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया वो मैंने एक ढक्कन यूज किया है। इसमें मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगी, सिर्फ 7 या 8 बूंद, आधा ढक्कन से भी कम है। आधा ढक्कन से भी कम है। तो जहां तक आप देख सकते हैं, मैंने अभी तक किसी को भी हिलाया नहीं है, और बिना हिलाए बिना कुछ किए इसका देखिए, वो जैसे ही मैंने इसमें डाला है ड्रॉप्स और साफ होना शुरू हो गया और बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए इसको हम थोड़ा मिक्स कर देते हैं, क्या पता मिक्स करने से साफ हो जाए। तो हम जब घर की सफाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे घर में जमीन पर इतने जर्म्स होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। हमारे घर में छोटे बच्चे खेलते हैं और हम फ्लोर वॉश इसलिए यूज करते हैं कि हमारे घर के जर्म सारे साफ हो जाए, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। लेकिन देख लीजिए, अब मैंने इसको मिला लिया अच्छी तरह से, फिर भी कलर वैसा का वैसा। और इसमें देखिए मैंने बिल्कुल इसको मिलाया नहीं है, अब देख लीजिए बिल्कुल व्हाइट। अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, यस यस, दोनों का कलर में डिफरेंस। शायद अभी जिसे पता ना हो इस प्रोडक्ट के बारे में वो बोलेगा संतोष जी जादू जानते हैं। हाँ, मैंने एक बार स्कूल में दिखाया, वहाँ बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, अरे यहाँ तो मैजिक चली रहा था, छिटो जाओ छिटो आओ, सब बच्चे को इकट्ठा कर, यहाँ तो मैजिक बही रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम एक बोतल यूज करते हैं, जो हमारे नेपाल में, नेपाल करेंसी बता रही हूँ, 150 की आती है, और हमारा जो अल्ट्रा स्वाब आता है वो 350 का आता है। तो कहने का मतलब अगर हम ये एक बोतल यूज करते हैं तो 150 पड़ा, और 3 बोतल अगर वो यूज करेंगे, ये एक बोतल खत्म होगी और ये 3 बोतल, तो 450। तो कहने से हमारा ये पड़ता है 350। तो 100 रुपया कम ही पड़ा, बाजार के जो भी प्रोडक्ट है उससे हमारा 100 रुपया कम ही पड़ा। 350 का हम यूज करेंगे और वो 450 का यूज करेंगे, बराबर क्वांटिटी है। तो बताइए कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा है। और संतोष जी क्वांटिटी तो बराबर है, लेकिन उसके बाद इफेक्ट, इसका तो एक ढक्कन डालने पे भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। जर्म्स ही खत्म नहीं हुए। लोगों को गलतफहमी है कि हम घर सफा कर रहे हैं, लेकिन कितना घर सफा हो रहा है आपका, आप देख सकते हो। और मैंने सिर्फ 7 या 8 बूंद लिया है और इसका एक ढक्कन पूरा, फिर भी देखिए कुछ भी फायदा नहीं है। तो लोगों की गलतफहमी है यहाँ पे अगर दूर हो जाती है मेरे थोड़ा सा डेमो दिखाने से, तो आई से थॉट्स बहुत अच्छा है। और ये देखिए बिल्कुल पानी देखिए पूरा क्लीन, और नील से ज्यादा जर्म्स आपको किसी और चीज में नहीं मिल सकते। और शायद इस ग्लास का पानी भी आप उसमें डालेंगे तो शायद वो उसको भी क्लीन कर देगा, जैसा हाँ हाँ हमने। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखिए कलर ही गायब हो गया, नीला पूरा कलर ही गायब हो गया, मैंने सारा डाल दिया। ये देखिए ये उसको भी क्लीन कर दिया है पूरा। तो मेरा तो बहुत विश्वसनीय प्रोडक्ट है और मैं हमेशा यूज करती हूँ मेरे घर में, और मेरे घर की सफाई मेरे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि घर को साफ रखेंगे तो हम जर्म से बचेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं।
और ये छोटे छोटे जर्म से हमें कितनी सारी बीमारी हो जाती है, हमें खुद को पता नहीं चलता। तो अपना घर को साफ सुरक्षित रखना हर औरत का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वो होता है, ड्यूटी होता है। तो मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं तो यूज करती हूँ। आपकी ड्यूटी है, आप भी इसे यूज कर सकते हो, और बिल्कुल बाजार से सस्ता पड़ेगा, न कि महंगा। लोग कहते हैं महंगे है वेस्टीज के प्रोडक्ट, लेकिन मैं कहती हूँ वेस्टीज के प्रोडक्ट सस्ते हैं, क्योंकि बाजार की मैं वो 3 बोतल यूज करूंगी 450 पड़ेगा, और ये एक बोतल मेरी खत्म होगी 350। मेरे लिए तो 100 रुपया बचत होगी। तो मैं अपने घर में बचत भी करती हूँ और घर की सफाई भी करती हूँ, और खुश भी हूँ सफाई के साथ साथ। तो डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या यूज करना है, क्योंकि डिसीजन हमेशा खुद का होता है अपने घर के लिए। तो मेरा घर के लिए मेरा डिसीजन चलता है, तो मैं यही यूज करती हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू मैम। थैंक यू संतोष जी, अ मैजिशियन। एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जिसका डेमो हमेशा हम सबको वापस से एक अपने प्रोडक्ट के प्रति हमको और हमारा बिलीफ बढ़ाता है। तो एक बहुत ही शानदार तरीके से भी आपने प्रेजेंट किया, और आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि आपने दूसरा जो प्रोडक्ट था उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारा मोटो नहीं, हमारा मोटो किसी और कंपनी को खराब करने का नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है, और वेस्टीज की सोच यही है, और हम प्रोडक्ट के मामले में भी अपनी सोच यही बना के रखें। तो और बहुत अच्छा किया कि आपने शुरुआत में शेयर किया था कि हम सब इसके लिए भी अवेयर रहे। सो वंस अगेन थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास। मैम मैं लीव करूंगी, सॉरी प्लीज। ओके ओके, इट्स ओके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब सरोज जी के पास चलते हैं। अभी घर की सफाई हुई है, अब हम खेतों की सफाई करने वाले, जो मिट्टी हमारी बहुत खराब हो रही है, तो जरूरी है वो भी बेहतर हम कर सकें, और हमारे प्रोडक्ट्स उसका मौका भी देते हैं। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मॉर्निंग मैम। पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा ये ग्लास रखने का जगह ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पीछे आप अपनी तरफ ले लेंगे तो पूरा ग्लास दिखेगा। नहीं, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए क्या? थोड़ा सा और ले लीजिए तो उसका बेस भी दिख जाएगा। नहीं नहीं, कैमरा या तो थोड़ा पीछे कीजिए, थोड़ा सा कैमरा पीछे करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पीछे करने से तो नहीं हो रहा है। इतना भी चलेगा वैसे, बस बेस नहीं दिख रहा है, ग्लास का बेस नहीं दिखाई दे। नहीं, पास ऐसे करने से और जा रहा है। आप अपनी तरफ ही और कीजिए, और अपनी तरफ। ठीक है, चलिए इतना चलेगा। हाँ हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक था, अभी जैसा पोजीशन आपने किया था। एक मिनट। अभी क्या? हाँ, अभी एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। यस ओके मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। आज मैं सबसे पहले आपको एग्री 82 का कुछ डेमो करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैं पहले आपको एग्री 82 ये तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ एग्री 82 के बारे में, कि एग्री 82 एक ऐसा हमारा वेस्टेज कंपनी ने चमत्कारी एग्रीकल्चर ये दिए हैं कि अगर कोई किसान अगर इसको लगातार 4 या 5 साल अगर इसको यूज कर ले, और वो भी अच्छी तरह यूज करे, तो उसे बाद में कोई खेत में कोई केमिकल्स डालने की उन्हें जरूरत नहीं होगी। और क्यों एग्री 82 ये इतना क्यों अच्छा है, आपको मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले कि इसमें मतलब एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर, ये 3 काम करता है। और भी करता है, लेकिन जो काम 3 काम करता है। तो एक्टिवेटर का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर खेत में कोई बाहरी दवा डालते हैं, और उस बाहरी दवा में अगर हम 82 मिला देते हैं, तो उस बाहरी दवा की जो क्षमता होती है वो और ज्यादा हो जाती है और बहुत एक्टिवेट हो जाती है। और स्प्रेडर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई बाहरी दवा में अगर एग्री 82 मिलाकर अगर स्प्रे करते हैं, तो कंप्लीट पत्तों में स्प्रेड हो जाता है। वेटर का मतलब क्या हुआ कि हम लोग की जब खेती करते हैं तो जमीन में पानी डालते हैं, तो हम लोग को लगता है कि जमीन की तह तक पानी चला गया है, लेकिन बिल्कुल नहीं जाता है। तो अगर हम लोग 82 मिलाकर अगर जमीन में पानी डालते हैं, तो जमीन के तह तक पानी चला जाता है, और उस कारण हमारी जो मिट्टी होती है वो एकदम मिट्टी में नमी आ जाती है, और जड़ों में ठंडापन होने के कारण हमारी खेती, चाहे जो भी खेत, चाहे किसान भाई हो, चाहे हम लोग घर में भी जो फूल बगीचे, गमले, फल फ्रूट जो लगाते हैं, जो जिस तरह की भी खेती हो, उसके लिए उसमें मतलब जड़ों में बहुत अच्छा ये प्रभाव पड़ता है।
और अंदर जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो भी मार देते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, मेरे खाली बोलने से तो होगा नहीं, मुझे इसका डेमो करके दिखाना पड़ेगा। तो अब मैं सबसे पहले ये डेमो ही दिखाती हूँ कि जैसे आज हम लोग अगर कोई खेती करते हैं तो उसमें किसान लोग है ना जो यूरिया पोटास जो भी डालते हैं खेत में, तो वो उसमें किसान लोग सोचते हैं या जो भी खेती करते हैं वो लोग सोचते हैं कि चलो अच्छी तरह पूरे उसमें मिट्टी में ये एब्जॉर्ब हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता है। तो उसका एक मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ। मैम मेरी आवाज तो आ रही है? एकदम क्लियर। ये एक गिलास में मैंने जैसे पानी लिया है। अब इस पानी में ये है पाउडर, टेल्कम पाउडर, मतलब आप इसको एक बार पोटास समझ लीजिए, आप इसमें पोटास भी डाल के कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर तक ही है, ये नीचे नहीं जा रहा है, जा भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे, लेकिन अभी तक गया भी नहीं है। यस मैम, दिख रहा है? यस दिख रहा है। अब इसमें मैं कुछ बूंदे एग्री 82 की डालूंगी, तो आप देखिएगा कितना जल्दी ये नीचे तह तक एब्जॉर्ब हो जाएगा, चला जाएगा ये। वाह, मैजिकल। एक तो नीचे बैठना शुरू कर दिया। मैंने इसे हिलाया भी नहीं है अभी तक, ये खुद ब खुद नीचे जा रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर हम लोग है ना खेती करते हैं और उसमें हम लोग खाद डाल लेते हैं, या हम लोग पोटास यूरिया जो भी केमिकल्स अगर हम लोग डालते हैं और हम लोग डाल के उसके बाद उसमें ऊपर से पानी डाल देते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि चलो ये मेरा पूरा जड़ तक चला गया, मिट्टी की तह तक चला गया है, लेकिन वो जाता नहीं है। और किसान की फसल अगर अच्छी नहीं होती तो वो और ज्यादा उसमें केमिकल्स डालते हैं। उससे क्या होता है कि जो आज हम खाना खा रहे हैं वो तो हमें ऑर्गेनिक मिलता नहीं है, और उस कारण आज हमारे पेट में टॉक्सिन वगैरह जमते हैं और हम तरह तरह की बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। तो आज अगर हम 82 अगर इसमें मिलाते हैं, और ये भी प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल महंगा नहीं है, आप 15 लीटर पानी में बिल्कुल 5 से 10 ml, 15 लीटर पानी में 5 से 10 ml एग्रीकल्चर, ये एग्री 82, जो एग्री 82, तो आप सोचिए कि ये महंगा कहाँ से हुआ। और ये आप देखिए मैंने बिल्कुल हिलाया भी नहीं है और ये पूरा अंदर तक चला गया। तो मेरा पहला डेमो ये था मैम। दूसरा अब मैं बता रही हूँ कि जैसे आज अगर हम लोग कोई पत्तों पे जिस स्प्रे करते हैं, एक्चुअली ये होता क्या है कि पत्तों के जो नीचा भाग होता है, जैसे ये पत्ता है, तो इसके जो नीचे वाला भाग होता है कीड़े यहाँ रहते हैं, और हम लोग ना ऊपर के, मेरे हाथ में एग्रीकल्चर लग रहा है तो पता नहीं ये उल्टा डेमो नहीं हो जाए। तो ये ऊपर के हम लोग स्प्रे करते हैं तो नीचे तो कोई करेगा नहीं, स्प्रे तो ऊपर ही करेंगे। तो वो जो केवल सादे पानी से या जो बाहरी दवा से उन लोगों ने, जो किसान भाई हैं या जो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती कर रहे हैं, तो ये पूरा अंदर तक पत्तों तक ये पूरा स्प्रेड नहीं होता है, कंप्लीटली स्प्रेड नहीं होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको मैं इसमें सादा पानी डाल रही हूँ। मैं इस पत्ते को पूरा इसमें डाल दी हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए पत्ते के पीछे वाले भाग में शायद आपको बूंद बूंद दिख रहा होगा, और ये पानी पे ऐसे देखिए आपको नीचे गिर रहा है। मैम दिख रहा है? यस, हाँ दिख रहा है। और आगे वाले भाग में भी देखिए पानी की ऐसे बूंदे दिख रही है। अब इसी में मैं, मैम ठीक है, इतना राइट है? हाँ ठीक है ना। अब इसी में मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर डालती हूँ। ये देखिए मैम पीछे एकदम पूरा कंप्लीट दिख रहा है। कंप्लीट दिख रहा है, यस यस।
और आगे का भाग भी पूरा कंप्लीट स्प्रेड किया हुआ दिख रहा है। तो ये जादू है हमारे वेस्टेज के एग्रीकल्चर की। अब मैं आपको एक और करके दिखा रही हूँ स्प्रेडर का। हमारे एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग खेत में पानी देते हैं तो हम लोग को लगता है कि वो पानी पूरी तह तक चला गया है और कंप्लीट ये वो मतलब पूरी मिट्टी के नीचे तक पानी चला गया है। या तो मैं इसका आपको डेमो करके दिखा रही हूँ। मैंने 2 गिलास में मैम बराबर पानी लिया है। एक्सक्यूज मी मैम, 1 मिनट। मैम ये 2 कार्टून के टुकड़े हैं। ये हो गया सादा पानी, ये वाला। यस। अब इसमें मैं 2-3 बूंदे एग्रीकल्चर की मिला रही हूँ। एग्री गोल्ड, सॉरी 82 ज्यादा ही, इतना ज्यादा गोल्ड वगैरह भी यूज कर लिया ना खेत में तो वही याद आ रहा है। अब मैम देखिए, मैं डाल रही हूँ इस पे सादे पानी में और ये मैं डाल रही हूँ एग्री 82 के पानी में। फ्रंट से भी कुछ दिख रहा है क्या मैम यहाँ से? एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो कार्टन, वो दिख रहा है इधर से, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। और जो सादा पानी है उसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है ऐसा। आई थिंक सभी को दिख रहा होगा ना हल्का हल्का सा, उधर जिसमें एग्री 82 है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। अच्छा, वो वाटर में। अब मैं निकालती हूँ दोनों को। मैम दोनों के कलर में भी देखिए अंतर है। यस, शायद मुझे तो क्या बाकी लोगों को भी दिख रहा होगा तो मैसेज कर सकते हैं कि डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और अब मैं दिखाती हूँ मैम कि ये जो पूरा अंदर तक गया है, पूरा मतलब नीचे जमीन के जो बोलते हैं ना मिट्टी के 4 तह तक पानी जाना। तो ये मैंने बस वही दिखाया कि मिट्टी में 4 तक पानी कैसे जा रहा है, 4 तह तक। और वो भी अभी तो आपने सिर्फ इसको हार्डली 1 से 2 मिनट ही रखा है तब। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली रखने का टाइम तो मैम कम से कम 10 मिनट तो होना ही चाहिए। 10 मिनट होना चाहिए, हाँ। लेकिन इतना समय नहीं है। तो भी मैम देखिए ये कितना नीचे तक भीग गया कार्टून, मतलब सब तह में भीगा हुआ है। यस यस, मैं एक एक खोल के दिखा देती हूँ। यस, हाँ एकदम क्लियर विजिबल है संतोष जी। दिख रहा है ना मैम? यस यस, एकदम क्लियर। और उसके बाद मैं ये वाला खोल रही हूँ जो सादे पानी में था। इसका देखिए मैम नीचे नीचे तक था, बाकी सूखा है, ऊपर ड्राई है। तो इसमें होता क्या है, बस वही है कि हम लोग अगर खुश हो जाते हैं कि अरे मैंने पानी दे दिया है। तो इसमें होता है कि अगर किसान भाई जो है जो एग्री खेती कर रहे हैं, तो वो बीजारोपण से लेके फसल पकने तक उन लोग को 4 बार पानी देना पड़ता है कम से कम। लेकिन अगर हम एग्री 82 का अगर यूज करके पानी मिला के अगर हम पानी डालते हैं तो हमें 2 से 3 बार में हमारी फसल पकने तक में हमारे सारी खेती तैयार हो जाती है। और ऑर्गेनिक और केमिकल्स यूज भी नहीं कर सकते, केमिकल्स का भी यूज मतलब ज्यादा नहीं करते हैं। ऐसे किसान भाई लोग हर खेती में केमिकल ज्यादा यूज करते हैं। और एग्री 82 हमारे वेस्टेज का एग्रीकल्चर अगर हम यूज कर रहे हैं, तो कोई भी एग्रीकल्चर, तो हम उसमें केमिकल्स की मात्रा हमारे ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और अगर वो कंटिन्यू किसान भाई अगर इसको यूज करते हैं तो उनको उसके धीरे धीरे वो केमिकल्स को छोड़ ही देते हैं, यूज ही नहीं करते, क्योंकि उनकी मिट्टी में इतनी नमी आ जाती है, इतनी न्यूट्रिशन मिल जाती है मिट्टी को कि केमिकल्स का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सरोज जी, बहुत ही अच्छी शेयरिंग। तो ये अवेयरनेस कौन लाएगा किसान के पास? तो हम में से ही, हम जैसे लोग ही हैं जो ये अवेयरनेस उनके अंदर लाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारे पास है। जैसे यूरिया उनको दिया गया वैसे अब ये देंगे तो धीरे धीरे वो भी समझेंगे। और हम सभी मेहनत कर क्यों रहे हैं? अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए।
पर अगर जमीन ही अच्छी नहीं रहेगी तो किसका फ्यूचर कैसा रहेगा, बाकी तैयारी कहीं रह जाएगी और हो कुछ और जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों के ऊपर फोकस करें। तो वंस अगेन थैंक यू सरोज जी। अब हम चलते हैं बहुत दूर से बहुत पास। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है अभी मेनका जी फ्रॉम रायपुर। तो मेनका जी दिखाने वाली हैं, आई थिंक इको हो रहा है आवाज शायद। Good morning, ma'am, and good morning to all. अभी जैसे सरोज जी ने दिखाया था, अभी जैसे सरोज जी ने दिखाया था एग्री 82 में भी इससे शायद बहुत लोगों को फायदा भी हो। कल एक ऐड देखा था, मोबाइल में आया था वीडियो, उसमें दिखा रहा था कि एक साइड बड़े लोगों से ड्राइंग बनवाने के लिए दिया और एक छोटे बच्चों को पूरे ग्रुप में बैठे थे उनको भी ड्राइंग बनाने के लिए दिया गया था। तो उन लोगों को बोला कि आप लोग जो जो चाहे वो ड्रॉ करके दिखाएं। तो बड़े लोगों ने ग्रीन गार्डन और लोगों को सबको बना करके अच्छे से दिखाया, और बच्चे लोगों ने जब कलरिंग की उसमें, तो उसमें क्या दिखता है, ब्लैक ब्लैक पूरे पहाड़ बनाए हुए हैं, ब्लैक कलर की ट्री बनी हुई है और रोड भी पूरे ब्लैक, सब चीज ब्लैक ब्लैक दिख रही है। तो एटलीस्ट इस चीज से वो शायद बच सके, जो एग्री 82 ने अभी आपने जो डेमो दिखाया। थैंक यू। बट ये है कि अब आप लोग सब तो जानते हैं कि हमारी बॉडी 70% वाटर से मिलके बनी होती है, लेकिन गर्मी के टाइम में कुछ हमारे बॉडी में कुछ चीजों की कमी होती है, जो भी होता है, तो ज्यादा स्मेल की प्रॉब्लम और अंडर आर्म्स में, तो हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली टैल्कम पाउडर यूज करते हैं। तो उसका मैं तो यहाँ न्यू हूँ, लेकिन कुछ उसके अमेजिंग इफेक्ट्स देखे हैं, तो वो देखने के बाद मुझे भी थोड़े शॉकिंग लगे, वही आपके सामने डेमो करने जा रही हूँ। ये 2 डिस्पोजल कप लिया मैंने, इसमें वाटर डाला। ये विजिबल हो रहा है आप लोगों को? हाँ, थोड़ा सा पीछे कीजिए।